रांची में आप नॉर्मली देखिएगा तो जॉब के नाम पे क्या चल रहा है, तो कोई प्राइवेट कंपनी आ रहा है जो युवाओं का शोषण कर रहा है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों अपना जेब को भर रहा है। एक को हटाएं, एक चोर को हटा के उसका जगह पे दूसरा चोर को ला के बैठा दे रहे हैं। सरकारें आ जा तो बहुत सारी रही हैं, लेकिन सरकारी अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल पा रही है। जितने भी आते हैं उनको लाइक ओनली सिटी पसंद है। लाइक अभी ऐसे बहुत सारे युवाएं हैं जो अभी बहुत एजुकेटेड है बट उनको कोई भी नौकरी प्रोवाइड नहीं किया गया है। नमस्कार दर्शक न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। पूरे देश में अभी लोकसभा चुनाव सर पे है। ऐसे में युवाओं के लिए, छात्रों के लिए क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ इस देश की सरकार ने किया है, वो हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे। हम रांची के अभी मोरहाबादी इलाके में हैं और यहाँ पे कुछ छात्र हमें नज़र आ रहे हैं, कुछ युवा नज़र आ रहे हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर सरकार से क्या कुछ चाहते हैं ये और क्या कुछ होना चाहिए। तो हम सीधे बात करते हैं इनसे। युवा हैं हमारे साथ। अभी केंद्र में जो सरकार है या फिर लोकसभा चुनाव अभी सर पे है, उसको कैसे, किस रूप में देखते हैं आप, क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, लोकसभा चुनाव अभी सर पे आया हुआ है। उसमें सबसे पहला चीज़ अभी जो केंद्र सरकार को देखना चाहिए वो एजुकेशन को लेकर देखना चाहिए। और बेरोजगारी बेरोजगारी जो हम युवाओं के लिए है, सबसे बड़ा भी मुद्दा बना हुआ है पूरे देश में बेरोजगारी का। तो बेरोजगारी पे सरकार को काम करना चाहिए। हम ज़्यादा बड़ा बात नहीं करेंगे, पूरे देश में क्या चल रहा है। हमारे नॉर्मल यहाँ झारखंड में जैसे जेएमएम का सरकार है, तो वो भी उनका कार्यकाल लगभग 5 साल समाप्त होने को है, लेकिन अभी तक वैसा कुछ रोजगार को लेकर के उन्होंने कुछ किया नहीं है। लोकसभा के नज़र से देखें तो हमारे यहाँ के जो सांसद है संजय सेठ जी, हमको लगता नहीं है कभी वो इधर मोरहाबादी साइड आए भी हैं या कभी कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का वो विजिट भी किए हैं, जिससे हमको लगे कि हाँ वो छात्र से मिलें, छात्र का समस्या जाने। जैसे आप अभी आए हैं, पूछ रहे हैं क्या समस्या है, तो हम लोग तो किसी को इसीलिए लेकर के आते हैं कि वो आएंगे तो हमारा समस्या को जानेंगे। कुछ नहीं तो कम से कम 5 साल का कार्यकाल है, 5 साल में एक बार तो वो आ ही सकते हैं। हम लोग यहाँ से रांची यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं, आज तक 5 साल में एक बार भी वो रांची यूनिवर्सिटी आए नहीं है। कम से कम एक बार रांची यूनिवर्सिटी आए, पूरे डिपार्टमेंट में ना घूमे, सही एक समारोह टाइप का करवा दे जिसमें स्टूडेंट का समस्या को जानने का कोशिश करे कि स्टूडेंट का समस्या क्या है। प्लेसमेंट का नाम पे आजकल कुछ हो नहीं रहा है। रांची में आप नॉर्मली देखिएगा तो जॉब के नाम पे क्या चल रहा है, तो कोई प्राइवेट कंपनी आ रहा है जो युवाओं का शोषण कर रहा है। 8,000, 9,000, 10,000 का दे के काम करवा रहा है और सरकार को उससे टैक्स जा रहा है। सरकार तो प्रॉफिट में ही है। अगर इसमें देखा जाए तो घाटा सिर्फ युवाओं का हो रहा है, और तो कोई हम लोग के लिए तो कुछ है ना, वैसा नहीं। तो मिला जुला के बोला जाए तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों अपना जेब को भर रहा है और युवाओं के बारे में कोई सोच वैसा नहीं है। युवाओं के बारे में कोई सोच नहीं है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में, खासकर झारखंड में देखें तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा सामने नजर आ रहा है। ऐसे में और कुछ क्या होना चाहिए? हेमंत सोरेन की सरकार थी, उसके पहले रघुवर दास की थी, अब हेमंत सोरेन जेल में है। कल्पना सोरेन चाहते हैं आप बने? नहीं, ये तो फिर वही सिस्टम हो गया कि एक को हटाएं, एक चोर को हटा के उसका जगह पे दूसरा चोर को ला के बैठा दे रहे हैं। तो ये तो सही नहीं है। देखिए, कोई नया, खास करके आप देखिएगा अभी क्या है, युवाओं को मौका नहीं दिया जाता है पॉलिटिक्स में। आप किसको देखते हैं? जिसका एज हो चुका है, जो एक तरह से बोला जाए कि अंतिम कगार पे है, 45 साल, 50 साल, 55 साल हो गया, वो क्या जानेगा हम लोग का समस्या के बारे में। कोई अगर नया उठ गया है, 25 साल, 26 साल, 30 साल का लड़का लोग अगर आता है तो उसको पता है कि यूथ का प्रॉब्लम क्या है, या उसका शरीर में वैसा एनर्जी है कि वो चारों तरफ दौड़ भाग करके हम लोग का समस्या के लिए लड़ सकता है। अब 50 साल का उम्र में सांसद चुन के आते हैं, 60 साल का उम्र में विधायक चुन के आते हैं, वो बेचारा अपना शरीर देखेंगे कि हम लोग के लिए लड़ेंगे। तो समस्या तो सबसे पहला यही है कि कोई है नहीं वैसा जो हम लोग के लिए लड़ सके। हम लोग भी खोजते हैं कोई ऐसा है जिसके पीछे हम लोग चलें, लेकिन वैसा कुछ दिखता नहीं है, इंटरेस्ट वैसा है नहीं। अब संजय सेठ के बारे में बात करेंगे, क्या उनके पीछे आदमी जाएगा? युवाओं की बात करें, युवा नेता की बात करें, अगर युवा इसमें होते तो ज़्यादा अच्छा होता। और कुछ युवा है, उनसे भी हम बात करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कैसा सरकार चाहिए आपको। हम लोगों को वैसा सरकार चाहिए जैसे हम लोग हैं अभी बिल्कुल यूथ हैं, तो सबसे पहले हमारा एजुकेशन आ जाता है, फिर हमारा बेरोजगारी है और विकास होना चाहिए। अगर ये तीनों काम अगर होता है, कोई भी सरकार करती है, तो हम लोग उस सरकार को खड़ा करेंगे। जहाँ तक बात कर लें केंद्र सरकार की या फिर राज्य में भी जो सरकार है, वो युवाओं के लिए क्या कुछ करते नजर आई?
जैसे केंद्र सरकार अगर देखा जाए जी। तो अभी बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही है ना। जैसे कि अभी है युवाओं को एक रोजगार लोन दिया जा रहा है, ठीक है, जिससे छोटे मोटे जो अभी जो काम करने वाले हैं, जो बुनकर हो गए, जो किसी तरह का काम करते हैं, उनको अभी लोन दे के उनको बढ़ाया जा रहा है। ये केंद्र सरकार के द्वारा ये निकाला गया योजना। और अभी राज्य सरकार में देखा जाए तो इस तरह का कोई योजना हमारे लिए अभी नहीं है। हेमंत की सरकार यानी काम नहीं की है। बिल्कुल नहीं की है, खासकर हमारे बेरोजगारों के लिए नहीं की है, युवा के लिए नहीं की है। अगर उनके जगह कल्पना सोरेन आ जाए, युवा चेहरा है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएंगे, क्योंकि वो एक परिवारवाद हो जाएगा वो राजनीतिक मानने से। मतलब क्या बोल के आप वोट करना चाहेंगे इस बार? इस बार हम लोग देखना चाहेंगे एक नया चेहरा जो लोगों के बीच में आए, लोगों के बीच में जाके लोगों की समस्या को सुने, समझे और हमारे लिए काम करे और सभी वर्ग के लिए काम करे। वैसा नेता हम लोग चुनेंगे। ये वैसा नेता चुनना चाहते हैं जो युवा हो और समाज के लिए काम करे। तो कुछ और युवा वर्ग के लोग हैं जो इस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं कि केंद्र में कैसी सरकार चाहिए, राज्य की सरकार ने क्या काम किया यूथ के लिए, खासकर यूथ के लिए। हम सीधे बात करते हैं, जुड़ते हैं। सरकार जो है वो केंद्र में वो युवाओं के लिए कितना काम किया? सरकार जो केंद्र में है, देखिए बेसिकली हम लोग को क्या है, हम लोग को चाहिए कि एक प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हमारा अभी पिछले कुछ दिन पहले जेएसएससी एग्ज़ाम हुआ था, मैं बहुत सालों से तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे जैसे और कोई युवा और भी बहुत सारे युवाओं हैं, बट क्या हुआ कि जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उस दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो सरकारें आ जा तो बहुत सारी रही हैं, लेकिन सरकारी अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर हम लोग को ये नहीं मिल पा रहा है, वैकेंसीज प्रॉपर नहीं आ रही है, और वैकेंसीज आती भी हैं तो पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। इस सब से हम युवा क्या करें तो क्या करें, किनके पास जाए? तो सरकार वैसी बननी चाहिए तो युवाओं को भी समझे, सोचे, उनके बारे में सुने, उनकी तकलीफ को भी जाने। अच्छा, जहाँ तक बात करें कि झारखंड में हेमंत सोरेन की भी सरकार थी, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, अगर मान लीजिए कल्पना सोरेन की जगह आ जाए तो फिर क्या होगा? जी, कल्पना सोरेन का जहाँ तक मेरी जानकारी है, कल्पना सोरेन एक्चुअली मुख्यमंत्री नहीं बन सकती थी, शायद उनका डोमिसाइल यहाँ का नहीं था। बनती है तो अच्छी बात है, युवा चेहरा है, युवा फेस है, युवाओं के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे। लेकिन हाँ, उनको भी ज़मीनी स्तर पे देखना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, युवाओं से बात करना पड़ेगा, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ क्या है उनको जानना पड़ेगा। सरकार कोई भी हो, लेकिन हमारी पीड़ा भी उनको समझनी चाहिए। सरकार कोई भी हो, छात्रों और युवाओं की पीड़ा को तो समझना ही पड़ेगा। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, बात करते हैं। ये जो केंद्र में सरकार है, युवा क्या चाहता है सरकार से? सरकार से युवा यही चाहेगी जो भी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है छोटी छोटी गाँव में, स्पेशली शहर में तो नहीं, छोटी छोटी गाँव में वो लोग बहुत सारी चीज़ों के जितने भी गवर्नमेंट के साइड से आती है स्कीम्स वगैरह उनको पता नहीं रहता। तो एक स्कीम चलाया जाए जिससे वो लोग अवेयर रहेंगे तो उससे उनको फ़ायदा होगा। एंड क्या होता है कि आज के डेट में क्या होता है ना, जितने भी आते हैं उनको ओनली सिटी पर्सन दे, वो लोग को मालूम रहता है, तो वो लोग उसका जो भी मिलता है स्कीम से प्रॉफिट वो लोग ले लेते हैं, गांव तक नहीं जा पाते। तो मैं चाहूँगी कि वो स्कीम गांव तक फैलाए तो वो लोग भी यूज कर सकते हैं सारी स्कीम्स को। तो यही है मेरी साइड से। क्या सोच के इस बार वोटिंग करना है? कैसा नेता चाहिए आपको? इस मतलब कि सबसे मेन है कि अभी हमें इम्प्रूवमेंट के साइड से चाहिए, एजुकेशन के साइड से। अभी ऐसे बहुत सारे युवाएं हैं जो अभी बहुत एजुकेटेड है बट उनको कोई भी नौकरी प्रोवाइड नहीं किया गया है, ठीक है। तो वो लोग ऐसे ही कुछ लेबर बन गए, ये सो क्या फायदा है उनको एजुकेटेड होने का, राइट। सो उनको वो एक रोड मैप दे जिससे उसको यूज करके अपने एजुकेशन को यूज करके वो सारी चीजें यूज कर ले। सो यही चाहूंगी कि ये सारी चीजें को मद्देनजर रखते हुए वोट देने को। थैंक्स। युवा चाहते हैं कि उनके लिए कुछ काम करे सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार, वो युवाओं के हक के लिए सोचे और युवाओं के बारे में सोचे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।